रात हम यहीं रुकेंगे। सिपाहियों ने इस संदूक को एक कमरे में रख दिया। उस कलीसा में एक बूढ़ा राहिब रहा करता था जो एक नेक सिफत इंसान था और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले बैत से निहायत ही मोहब्बत और अकीदत रखता था। जब इबादत खाना में रहने वाले ईसाई ने रात में देखा कि इबादत खाने से आसमान की तरफ अजीमुशान नूर बुलंद हो रहा है, तो राहिब उन सिपाहियों के पास आया और कहा कि तुम कौन हो और ये सर मुबारक किसका है। उन लोगों ने कहा, हम अहले शाम हैं और ये सर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन का है। उसने कहा, तुम कैसी बदबख्त कौम हो, कसम खुदा की, अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नस्ल मुबारक का कोई फर्द अब मौजूद रहता तो हम उसकी ऐसी ताजीम करते कि उसको अपनी आंखों पर रखते, जबकि तुमने अपने नबी के नवासे के साथ ये क्या हशर किया है। फिर कहने लगा, ए लोगो, मुझे 10,000 दिनार मेरे आबाओ अजदाद से विरासत में मिले हैं। अगर मैं 10,000 दिनार तुम्हें दे दूं तो क्या ये सर अनवर आज रात रखने के लिए मुझे दोगे? यजीदियों ने कहा, क्यों नहीं। बस ईसाई राहिब ने दिनार की थैली उंडेल दी। उन लोगों ने दिनार गिनकर थैली में रख लिए और उस पर मोहर लगाकर संदूक में महफूज कर लिए। फिर सर मुबारक को ईसाई राहिब की तरफ बढ़ा दिया। राहिब ने निहायत ताजीम के साथ सर मुबारक लेकर इसको गुस्ल दिया और अपनी गोद में रखकर रात भर रोता रहा। जब सुबह का वक्त करीब हुआ तो कहा, ऐ सरे अनवर, मैं अपने आप ही पर काबू रखता हूँ और गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आपके नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। यह कहकर वो मुसलमान हो गया और इमाम हुसैन की गुलामी में शामिल हो गया और उस सर मुबारक को उन सिपाहियों के हवाले कर दिया। उन लोगों ने सरे अनवर दोबारा संदूक में रखा और रवाना हो गए। रिवायतों में आता है कि यजीद के दरबार से शामी लश्कर ने इमाम हुसैन के सर मुबारक को दोबारा करबला ले गए और बदन मुबारक के साथ मुल्हिक करके वहीं दफन कर दिया। जबकि बाज मवर्रखीन ने लिखा कि सर मुबारक की बेहुरमती के बाद यजीद ने इस सर को अपने खजाने में जमा करवा दिया था। जब अब्बासियों की हुकूमत आई और खलीफा मंसूर ने शाम फतह किया तो शहर में दाखिल होने के बाद वो सबसे पहले यजीद के महल में दाखिल हुआ और खजाने वाले कमरे में गया। वहां उसे एक टोकरी मिली, लिहाजा सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस टोकरी को खोला जाए। जब इस टोकरी को खोला गया तो इसमें हुसैन इब्ने अली का सर मुबारक रखा हुआ था जिससे अतर की खुशबू आ रही थी। लिहाजा मंसूर के हुक्म से इस सर मुबारक को दमिश्क में दफन करवा दिया गया।